मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। परंपराओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। लोग रंग बिरंगी पतंगे अपने घरों की छत पर उड़ाते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन ही पतंग क्यों उड़ाई जाती है? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के कारण तथा इसके पीछे के रहस्यों के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। यूं तो अन्य त्योहारों की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज जो पूरे त्योहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वह है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ हम उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर तो पतंगोत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है या फिर कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें पूरे देश के पतंगबाज शामिल होते हैं और अपने दांव पेचों से अपना ही नहीं दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं। प्राचीन हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने भाइयों और श्री हनुमान जी के साथ पतंगे उड़ाई थी और जो पतंग भगवान राम ने उड़ाई थी वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी और तब से ही मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा होता है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के कई रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घरों की छत पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती हैं। शायद इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। शुभता की शुरुआत। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद पुण्य पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। वैसे भी पतंग को शुभता, आज़ादी व खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर भी पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक इसी तरह घर में शुभता के आगमन की खुशी में मकर संक्रांति के दिन पर भी पतंग उड़ाने की प्रथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब ये पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, पूजा और दान पुण्य का अत्यंत महत्व माना गया है। पतंग को आज़ादी, खुशी और शुभ संदेश का प्रतीक माना जाता है। कई जगह लोग इस पर्व पर तिरंगी पतंग भी उड़ाते हैं। माना जाता है कि पतंग उड़ाने से दिमाग संतुलित रहता है और दिल को खुशी का एहसास होता है। मकर संक्रांति पर बच्चों के लिए कई जगहों पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस पर्व पर लोग नाचते गाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। कई लोग इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यूं तो पतंगे अपने साथ खुशी का माहौल लेकर आती हैं, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो खुशी को गम में बदलने में पल भर का भी समय नहीं आता। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते समय इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें। सबसे पहले तो पतंग उड़ाते समय किसी सुरक्षित स्थान का ही चयन करें। अगर आप छत पर पतंग उड़ा रही हैं तो मुंडेर का ध्यान रखना चाहिए। चाइना के मांझे का प्रयोग ना करें और न ही मांझे की धार को तेज करने के लिए बल्ब का चूरा व सरस आदि का प्रयोग करें, यह जानलेवा हो सकता है। सूरज की सीधी किरणों का आंखों या त्वचा पर पड़ना हानिकारक हो सकता है। बहुत तेज धूप में पतंग उड़ाने से परहेज करें। पतंग की डोर से उंगली को नुकसान न पहुंचे, इसलिए पतंग उड़ाते समय हाथों में दस्ताने अवश्य पहनें।
पतंग उड़ाते समय अगर वह फट जाए तो उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें। पतंग उड़ाने के उत्सव की धूम कई जगहों पर विशेष रूप से रहती है, जैसे कि गुजरात का पतंगोत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पतंग उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग छतों पर तरह तरह के आकार की पतंगे उड़ाते हैं। 7 से 15 जनवरी तक यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। जयपुर में भी पतंगोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। यह महोत्सव मकर संक्रांति से शुरू होता है, अगले 3 दिनों तक चलता है। इस दिन जयपुर के पोलो ग्राउंड में लोग जमा हो जाते हैं और फिर यहाँ दुनिया भर के सबसे अच्छे पतंगबाज बड़ी बड़ी पतंगों को ऊंचा ऊंचा उड़ाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से पतंगोत्सव खुशी का माहौल लेकर आती है और पतंग आज़ादी, खुशी और शुभ संदेश देती है। इसीलिए लोग जगह जगह पर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।